किसान साथियों नमस्कार। डीपीएस फार्मिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, यदि आप कुकर बिट्स वाली फसलों की खेती करते हैं जिसमें खरबूजा, तरबूजा, खीरा, ककड़ी ये वाली फसलें आती हैं, यानी कि बेल वाली फसलें हमें देखने को मिलती हैं। देखिए, इन फसलों में हमें जो समस्या देखने को मिलती है वो माइट्स की। माइट्स इस समय बहुत ज्यादा हमारी इन फसलों में नुकसान पहुंचाता है। और देखिए, माइट्स एक बहुत ही छोटा कीट होता है जिसको आसानी से नहीं देखा जा सकता, यानी कि नग्न आंखों से देखना बहुत मुश्किल होता है। इसकी वजह से किसान को समय पर उसकी पहचान नहीं हो पाती है और ये बहुत तेजी से हमारी फसल को बर्बाद कर देता है। अगर हम 2-3 दिन की देरी कर दें पहचानने में तो बहुत बुरी तरीके से फसल को नष्ट कर सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन से माइट्स हमारी फसलों पर देखने को मिलते हैं, उनको आपको कंट्रोल कैसे करना है, कैसे पहचान करनी है, डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होगा। अगर आप बेल वाली फसलों की खेती करते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और भी किसानों के साथ इसे शेयर करें। तो चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर माइट्स की बात करें तो माइट्स एक बहुत छोटा सा कीट होता है। ये हमारी फसलों की पत्तियों पर रस चूसता है। अब देखिए, माइट्स जो ज्यादातर हमारी बेल वाली फसलों पर अटैक करते हैं उसमें दो तरीके के माइट्स आते हैं। एक आता है हमारा येलो माइट्स, एक आता है हमारा रेड माइट्स। देखिए, येलो माइट्स जो होता है इसकी पहचान ऐसे कर सकते हैं कि ये हमारी जो नई पत्तियां होती हैं, यानी कि न्यू ग्रोथ होती है, नई जो लीफ होती है उस पे सबसे ज्यादा अटैक करता है। क्योंकि वो जो लीफ होती है, वो जो पत्ती होती है एकदम सॉफ्ट होती है, मुलायम होती है, तो वही लीफ इसको ज्यादा पसंद होती है। तो जो जब भी हमारी फसल पे इन बेल वाली फसलों पर अगर ये माइट्स अटैक करेगा, जो पीला माइट्स, येलो माइट्स अटैक करेगा, तो पत्तियों में आप देखेंगे कि पत्तियां नीचे की तरफ मुड़ना शुरू हो जाएंगी। अगर फसल में ज्यादा अटैक होने पर पत्तियां नीचे की तरफ मुड़ती हैं, तो जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। और अगर हम इसको पहचानने में देरी करें और इसके कंट्रोल में देरी करें तो फिर फसलों में वायरस आ जाता है, फसल की जो ग्रोथ है पूरी तरह रुक जाती है, बेल की ग्रोथ, फुल फ्लावर ड्रॉप होने लगता है, पत्ती सूखने लग जाती है और हमारी क्रॉप बर्बाद हो जाती है। तो इसलिए समय से पहचानना जरूरी होता है। कभी कभी जब हमारी क्रॉप बड़ी हो जाती है, बेल ज्यादा फैली हुई होती है, तो आपको सिम्टम्स इनिशियल स्टेज में आप पहचानेंगे कि जो हमारी स्टेम है वो ऊपर को उठने लग जाती है, यानी कि पत्तियां भी नहीं मुड़ेगी। शुरुआत में जो वेन्स है वो ऊपर की तरफ ऐसे उठ जाएगी और वो हार्ड हो जाएगी, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। तो ऐसा उठने का भी मतलब है कि इस पे हमारे पे जो माइट्स का अटैक हो चुका है उसको हमें तुरंत कंट्रोल करना चाहिए। तो ये भी हमारी पहचान होती है। अगर देरी करेंगे तो पूरी तरीके से फसल को बर्बाद कर देगा। तो अगर नई सूट्स, नई आगे की जो ग्रोथ है वो ऊपर को उठ रही है और वो हार्ड हो रही है, कठोर हो रही है, उसकी वजह से ही वो ऊपर की तरफ उठती है, तो वो माइट्स के अटैक की वजह से ऐसा होता है। अगर कोई और कीट नहीं है तो हमें तुरंत फिर माइटीसाइड का स्प्रे ले लेना चाहिए। तो इस तरीके से जो हमारा येलो माइट्स है उसकी पहचान आप करेंगे कि माइट्स का अटैक हो चुका है। उसके साथ साथ देखिए, एक और माइट्स हमारी फसल पे अटैक करता है, वो है हमारा रेड माइट, लाल मकड़ी। लाल मकड़ी जो अटैक करती है, ये इसके अटैक में देखने को मिलता है कि पत्तियां सूखने लग जाती हैं, पत्तियां सिल्वरी कलर की हो जाती हैं और पत्तियों पे जाले से नजर आते हैं। ये भी बहुत तेजी से अटैक करता है। आपके अटैक के बाद 3 से 4 दिन में फसल को पूरी तरह सुखा देता है, इतनी तेजी से ग्रोथ करता है। तो बहुत ही खतरनाक ये कीट होता है जो रेड माइट है। इसको भी हमें समय से पहचान करके समय पर कंट्रोल करना बेहद ही जरूरी होता है। तो देखिए, रेड माइट यानी कि स्पाइडर माइट या येलो माइट का अटैक हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है इन फसलों पर। अब देखिए, इसको कंट्रोल कैसे करना है। सबसे पहले इस पे देखिए, इसकी ग्रोथ को रोकने के लिए अगर इसकी कंट्रोल को दबाना है, देखिए पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं होगा लेकिन पॉपुलेशन को दबाने का काम करता है, यानी कि पॉपुलेशन को कम करने का काम करता है, इसकी ग्रोथ को रोकने का काम करता है। वो है हमारा जो हमारा सल्फर आता है। सल्फर 80% आता है पाउडर फॉर्मुलेशन में। आप उसका स्प्रे अगर लेते हैं तो ये उसकी ग्रोथ को रोकने का काम करता है और प्रिवेंटिव में काफी अच्छा ये काम करता है जो सल्फर होता है। अगर आप सल्फर का स्प्रे कर रहे हैं, जरूरत भी ये रिक्वायरमेंट है, तो वो भी आपकी इसकी पॉपुलेशन को दबाने में हेल्प करेगा। उसके बाद यदि आ चुका है, आने के बाद जो सबसे बेस्ट काम करता है उसमें हमारी पहली दवा आती है ओबेरॉन। ओबेरॉन इंसेक्टिसाइड का 1 ml पर लीटर के हिसाब से आप अपनी फसल पे स्प्रे कर सकते हैं।
ओबेरॉन इस पे काफी अच्छा कंट्रोल देता है, क्योंकि इसके एग पे भी और निम्फ पे भी और एडल्ट पे भी तीनों पे काम करता है। यानी कि अंडे को भी नष्ट करेगा, निम्फ अवस्था को भी नष्ट करेगा, एडल्ट अवस्था को भी, यानी कि वयस्क जो अवस्था है इसकी उसको भी नष्ट करेगा। यानी कि हर एक स्टेज पे काम करता है, जिससे बहुत अच्छा कंट्रोल देता है। चाहे येलो माइट हो चाहे रेड माइट हो, हर तरीके के माइट्स को अच्छे से कंट्रोल कर देता है। तो 1 ml पर लीटर के हिसाब से आप उसका स्प्रे कर सकते हैं। उसका आप कॉम्बिनेशन किसी फफूंदी नाशक के साथ करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ज्यादातर फंजीसाइड के साथ वो कॉम्पेटेबल हो जाता है। उसके साथ साथ अगर हम नेक्स्ट दवा की बात करें तो उसमें हमारा आता है अबासिन इंसेक्टिसाइड, जो हमें क्रिस्टल कंपनी का देखने को मिलता है। तो क्रिस्टल भी बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए काम करता है, लेकिन बहुत इफेक्टिवली वो भी कंट्रोल करता है माइट्स को। उसके साथ साथ देखिए ये लीफ माइनर पे भी बहुत अच्छा काम करता है, कि अगर लीफ माइनर की समस्या भी है, माइट्स की समस्या भी है, तो फिर हमारा जो अबासिन इंसेक्टिसाइड है वो अच्छा काम करेगा, आप उसका इस यूज कर सकते हैं। और देखिए जो मैंने पहले आपको ओबेरॉन कीटनाशक बताया, वो हमारी फसलों पर माइट्स के साथ साथ हमारी जो व्हाइट फ्लाई है, सफेद मक्खी पर भी काम करता है। और वो सफेद मक्खी की जो एग अवस्था होती है, यानी कि अंडे जो देती है सफेद मक्खी, एग वाली अवस्था पे और जो निम्फ अवस्था होती है उस पे ज्यादा अच्छा काम करता है। एडल्ट अवस्था पे भी काम करता है, लेकिन थोड़ा कम काम करता है, तो वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। देखिए उसके स्प्रे के बाद जो व्हाइट फ्लाई की पॉपुलेशन है धीरे धीरे कम हो जाती है, आने वाला जो उसका लाइफ साइकिल है वो कम हो जाता है। हमारे किसान भाई क्या करते हैं कि उन्होंने ओबेरॉन का स्प्रे किया और 2-3 दिन बाद वो देखने पहुंच जाते हैं कि व्हाइट फ्लाई कंट्रोल हुई या नहीं। लेकिन हमें कम से कम 4 दिन बाद रिजल्ट देखने चाहिए। 4 दिन बाद रिजल्ट आने शुरू होते हैं और 10 दिन तक हमें वो रिजल्ट दिखाई देते हैं। तब आप देखें कि व्हाइट फ्लाई कंट्रोल हुई या नहीं हुई। और व्हाइट फ्लाई का ज्यादा कंट्रोल है तो केवल ओबेरॉन अच्छा काम नहीं करेगा। देखिए ओबेरॉन काम करता है, वो जैसे मैंने बताया एग पे और निम्फ अवस्था पे काम करेगा, लेकिन एडल्ट अवस्था भी है, तो फिर हम इसके साथ दूसरा कीटनाशक भी कॉम्बिनेशन में, यानी कि पहला ये स्प्रे किया, 7 दिन बाद दूसरा स्प्रे करेंगे जो एडल्ट पे अच्छा काम करता हो, तो इस तरीके से बहुत अच्छे से व्हाइट फ्लाई कंट्रोल होती है। लेकिन हमारे किसान भाई कहते हैं कि व्हाइट फ्लाई पे काम नहीं करता है, क्योंकि उनको जाने के बाद व्हाइट फ्लाई नजर आती है। लेकिन जो ये काम करता है, अंडों पे अच्छा काम करता है, निम्फ अवस्था पे अच्छा काम करता है, आने वाली जो लाइफ साइकिल है उसको कम करता है। और जो मादा मक्खी होती है, यानी कि मादा व्हाइट फ्लाई होती है, सफेद मक्खी होती है, उसके प्रजनन क्षमता को भी खत्म करता है, कम करता है, जिससे आने वाली जनरेशन अपने आप पॉपुलेशन उसकी कम होती चली जाती है। तो इस तरीके से ओबेरॉन काफी अच्छा काम करता है सफेद मक्खी पर भी। और यदि आपको स्प्रे के बाद रिजल्ट देखने हैं तो कम से कम 5 दिन बाद, 6 दिन बाद आप रिजल्ट देखने जाए, तब आपको वहां पे रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो वो माइट्स के लिए, व्हाइट फ्लाई के लिए, दोनों पे अच्छा काम करेगा, उसका आप उपयोग कर सकते हैं। देखिए रेड माइट पे, अगर हमें रेड माइट की समस्या है, लाल मकड़ी पे बहुत अच्छा काम करता है। बासप का आता है पायरेट के नाम से, जिसमें क्लोरफेम्पियर हमें टेक्निकल देखने को मिलता है, ये भी बहुत अच्छा रेड माइट पे काम करता है। उसके साथ साथ देखिए माइट्स की समस्या है, या फिर साथ के साथ अगर रेड माइट की समस्या है, या फल छेदक की समस्या है, फ्रूट बोरर की समस्या है, या इन फसलों पर जो रेड बीटल आता है, लाडली आती है, उसकी समस्या है, तो आप उसका स्प्रे कर सकते हैं। वो भी 1 ml पर लीटर के हिसाब से स्प्रे देना होता है, तो वो आपका माइट्स को, रेड माइट को अच्छे से कंट्रोल कर लेगा। आपके फ्रूट बोरर है या स्टेम बोरर है उस पर काम करेगा। आपका जो रेड बीटल है, लाडली है, उस पर अच्छा सा काम करेगा, तो आप उसका भी स्प्रे कर सकते हैं। उसका भी कॉम्बिनेशन हम किसी भी फफूंदी नाशक के साथ कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर रेड माइट की समस्या है, लाल मकड़ी हो या येलो माइट हो, किसी भी तरीके के माइट की समस्या है, उसको समय से पहचाने और समय से कंट्रोल करें इन फसलों के अंदर। उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।